एक बार फिर से सारे लोगों का आनंद सर का नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। और उन लोगों को भी अभिवादन है जो लोग हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़ रखे हैं। आज हम लोग एक ऐसे राज के विषय में पढ़ने वाले हैं बेटा जी, जिसे प्यार की निशानी, ताजमहल, बनारस के गंगा घाट की आरती और काशी विश्वनाथ की धरती को लेकर याद किया जाता है। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से संबंधित आज हम लोग सारे तथ्यों पर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए बहु उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलते हैं बोर्ड पर और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथों में कलम रखे, कॉपी निकाल करके रखे और एक एक प्रश्न को ध्यान देते हुए चलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आनंद से जब आपको पढ़ाएं तो अपने ब्रेन को यानी अपने दिमाग को एकदम ठंडा करके रखना है। देखो, जीवन में डेवलप वही करेगा जिसके माथा पर बर्फ होगा और मुंह में मिश्री रहेगा, वही इंसान जीवन में सफल होगा। चलते हैं सबसे पहले एक राज्य की ओर और उस राज्य का नाम लिखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को यूपी भी कह सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य बना कब था। देखो, उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को इंडिया में एक राज्य बना। उस राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो हो जाएगी हमारा लखनऊ। नाम क्या है राजधानी? लखनऊ। अब देखो, लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। किसका शहर? नवाबों का शहर कहा गया है लखनऊ को। और लखनऊ जो है एक नदी के तट पर बसा है। उस नदी का नाम है हमारा गोमती नदी। कौन सी नदी बाबू साहब? गोमती नदी के तट पर बसा है लखनऊ। अब देखो, आगे थोड़ा सा चलते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला है। तो अगर जिला की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर जो जिला है 75 है। और सबसे बड़ा अगर जिला की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम है लखीमपुर खीरी। नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। अगर सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ दिया तो आप लोग लिखेंगे लखीमपुर खीरी। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे छोटा जिला आपसे पूछे, मेरा बेटा पीछे क्या कर रहा है, ध्यान दो इधर। देखो, सबसे छोटा अगर पूछे जिला के विषय में तो आप यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? हापुड़। क्या लिखेंगे? हापुड़। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। मेरे प्यारे, घबराओगे तो फिर सफलता कैसे मिल पाएगा? सफल होने के लिए तो कुछ न कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। चले आगे। एक कहावत भी है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को जब ठान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को जब ठान लिया तो फिर मुश्किल क्या और फिर आसान क्या। बस ठान लिया सो ठान लिया। बस ठान ले लिया है तो समझो कि जीत गया, अगर मान लिया तो समझो हार गया। तो ठान करके चलना है कि जीत होगी तो होगी। चलते हैं आगे। अब देखो, जिला की बात करें थे उत्तर प्रदेश का। अगर यहाँ के लैंग्वेज की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का जो भाषा है, दो भाषा है। एक का नाम है हमारा हिंदी और दूसरे का नाम है हमारा उर्दू। ये उत्तर प्रदेश की क्या है? भाषा है, यानी राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ये सारा का सारा ये लिस्ट आपके कॉपी पर उतर जानी चाहिए और आपके ब्रेन बॉक्स में फिट हो जानी चाहिए। चलिए आगे। देखो, आगे चलते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? कहीं क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप लिखेंगे बारहसिंगा। लिख भी देता हूं, बारहसिंगा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर कहीं पक्षी पूछ दिया गया
कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो लिखेंगे सारस। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का हमारा राजकीय पक्षी है। इतना में कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आंसर बोर्ड मिटाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट बातों को लिखेंगे। देखिए एक कहावत है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यानी जब भगवान किसी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं तो उसके अंदर में थोड़ा अकड़ आ जाता है, थोड़ा गुमान आ जाता है कि मैं देखने में बहुत ज्यादा क्या हूं, ब्यूटीफुल हूं या फिर हैंडसम। सबकी बात है। अब देखो थोड़ा सा चलते हैं आगे और बात कर रहे हैं किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है और इसी से संबंधित आज सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर बात करते हैं जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का अगर पॉपुलेशन को देखें तो टोटल का टोटल यहाँ पर 24 करोड़ है। अब देखो ये जो जनगणना जो हुई थी ना, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना निर्धारित किया गया था, 24 करोड़ निर्धारित की गई थी। क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली थी लेकिन कोविड के कारण ना हो चुका, इस कारण से 2011 के फॉर्मूला पर ही यह साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है, भारत में सबसे ज्यादा है। और कितना करोड़ है, 24 करोड़ है। उस राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे चलेंगे आंसर। अब देखो ये तो हमारी जनसंख्या की बात हो रही थी। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, किस प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, किस राज्य का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का, तो लिखेंगे 2,43,000। क्या लिखेंगे, 2,43,286 286 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो फैला है उसका नाम है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और साथ में अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है तो लिखेंगे 4th नंबर। लेकिन टोटल को देखते हैं कि फर्स्ट में कौन है, तो पहला में हमारा हो जाएगा राजस्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अगर कोई राज्य है उसका नाम है हमारा कौन स्थान, राजस्थान। दूसरे नंबर की बारी आती है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर की जो हमारी बारी आ रही है उसका नाम है महाराष्ट्र, MH यानी महाराष्ट्र। और चौथे नंबर की जो बारी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है तो चौथा स्थान रखता है। और जनसंख्या में पहला स्थान कौन रखता है, उत्तर प्रदेश ही रखता है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो आगे चलते हैं और बोर्ड को फिर से मिटाते हैं। कौन सा राज्य के विषय में पढ़े सोनू, नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। और क्षेत्रफल में कैमा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। चलो थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। अब कहता है क्या कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा, कौन सभा, विधानसभा की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या कितना है, 100 है। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। यानी एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। अगर साथ में बात करें कि उत्तर प्रदेश का एट प्रेजेंट में, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो शासन चल रही है बीजेपी का, और बीजेपी का जो वहां के मुख्यमंत्री हैं इनसे सारे लोग परिचित हैं। उनका नाम है बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। नाम क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं योगी जी। क्या है, सीएम है। किस राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिनका नाम है
योगी आदित्यनाथ। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है ये कब उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए थे, तो 2017 में चुने गए थे और उसी समय से लेकर अब तक उस राज्य के क्या है मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि योगी जी का मुख्यमंत्री के जो पद पर है एक कौन सा इनका क्रम है, तो योगी जी जो है ना मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले कितने नंबर के कैंडिडेट है, 21 नंबर के कैंडिडेट है, यानी 21वें नंबर के मुख्यमंत्री के पद पर चुने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन है, गवर्नर मतलब क्या होता है, राज्यपाल। कौन पाल, उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो लिखेंगे आनंदी बेन पटेल। क्या लिखेंगे, आनंदी बेन पटेल। ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल है। कौन पाल है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप हमेशा याद करके रखेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे बेटा चुकना नहीं, क्योंकि आपसे पीछे बहुत सारे नंबर में कैंडिडेट है कि कब हमको मौका मिले। आप थोड़ा सा लाइन से पीछे हटेंगे तो आपकी नंबर सबसे पीछे चली जाएगी, ठीक ना, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए मैं पहले ही कहा हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सारे बातों को चर्चा करूंगा, किसी भी चीज को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है। और सीट कितनी है, टोटल 80 है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा को देखें तो सबसे ज्यादा सीट है और सीट कितना है, 31। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जनाब कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लिखेंगे 80 और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 31। यानी इससे ज्यादा भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। सबसे ज्यादा अगर लोकसभा और राज्यसभा का सीट है तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। क्या है, पॉपुलेशन है। चलिए आगे। अब देखिए थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है ना हमारा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगर पहला नंबर देखें कि यूपी किसको टच कर रही है, 8 का हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर बात आती है उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड। अब उत्तराखंड तो जानते होंगे, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं हम लोग तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर की बात करते हैं वो बेटा तो हो जाएगा हमारा हरियाणा। ऐसे भी कहते हैं कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध और दही का खजाना। चले आगे। देखो नंबर चौथा की अगर बात करते हैं तो उसका नाम हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। कौन सा शहर, गुलाबी शहर। कैमा नंबर थे, 4th नंबर में। अगर 5th नंबर की अगर बात करते हैं तो उसका नाम हो जाएगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हमारी भोपाल। पीछे वाले गोपाल, थोड़ा ध्यान देना भोपाल पर। अब देखो नंबर 6 की बारी आती है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। नाम क्या है, छत्तीसगढ़। और उसके बाद 7वें नंबर की जो बारी आती है उसका नाम है हमारा झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची। आज सबसे लास्ट में अगर बात करते हैं तो बिहार, यानी बिहार। और बिहार की राजधानी है पटना। क्या है, पटना। तो परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, टच करती है, तो आप लोग लिखेंगे 8 राज्यों को स्पर्श करने वाली जो राज्य है उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। नाम क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश है।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे बाबू साहब आपसे, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से, क्या भाई कि उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है यह किस केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है, तो मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। कितने केंद्र शासित प्रदेश को? एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है और उसका नाम है अपना दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की क्या है? राजधानी है। ठीक ना? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करती है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साझा करती है, तो उसका नाम हो जाएगा हमारा नेपाल। यानी नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या है? लगा हुआ है, यानी इसके टच में है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश के, कौन सा एक राज्य है जो नेपाल के साथ साझा करता है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। चले आगे। पीछे वाले भैया जी बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसको देख करके हमें भी थोड़ा सा मुस्कुराना आ रहा है। अब देखिए क्या फनी अंदाज में एक शायरी बोल रहे हैं, और शायरी हमारा ही कभी बोला हुआ था। ये शायरी बोल रहे हैं हमको कि जब खुदा ने इश्क बनाया होगा तब उसने भी इसे एक बार जरूर आजमाया होगा। कमबख्त इश्क तो इश्क है, इश्क तो खुदा को भी एक बार रुलाया होगा। अच्छी बात है। तो इश्क करने से पहले अंजाम देख लेना। अगर विश्वास न हो तो एक बार तेरे नाम और गजनी जरूर देख लेना। चले आगे, चलते हैं आगे। देखिए ये 8 राज्यों से अपने आप को कनेक्ट करती है, टच करती है। उस राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। चले आगे। नहीं, दिल्ली दिलवालों का शहर है, तभी दिल लगाना वर्जित है, क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन की अभी तैयारी करना है। ठीक ना? दिल लगाएंगे बाद में जब मौका मिलेगा, तब अभी मौका नहीं मिला है। उस लायक बन जाएंगे तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, खुद लगने लगेगा। चले आगे। देखो, अरे मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना तो एक अदा है। मुस्कुराएगा तभी तो पता चलेगा। जलने वाले जलते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे, तभी तो लोगों को लगेगा इसकी कौन सी दौलत मिल गई जो हमेशा बच्चा मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराने से सेहत अच्छी बनी रहती है भाई साहब। देखो अगला नंबर बात करते हैं, क्या भाई कि उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां प्रवाहित होती है। देखो नदी की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में कुल 30 नदियां प्रवाहित होती है, लेकिन कौन कौन से प्रमुख नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है, तो उसका 2 4 5 का नाम अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि परीक्षा में आए तो आपको चुकना ना पड़े। तो सबसे पहले लिखते हैं उत्तर प्रदेश में जो नदी बहती है उसका नाम है हमारा गंगा। और गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और पवित्र नदी भी है, और गंगा को पावन माना गया है। और हिंदू धर्म में कहा गया है कि गंगा के पानी को अपने शरीर पर छिड़क लीजिएगा तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक ना? नंबर दूसरे की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है यमुना। और यमुना भी बहती है हमारे कहां पर? दिल्ली में बहती है, आगरा में बहती है। थोड़ा देर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि प्यार की निशानी 8वां अगर कोई अजूबा है तो उसका नाम है ताजमहल, जो यमुना नदी के तट पर बसा है। चले आगे। देखो 2 नदी का हमने नाम लिख दिया, और तीसरे की बात करते हैं तो उसका नाम है गोमती नदी। कहां पे प्रवाहित होती है? ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और चौथे का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे घाघरा। ये घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो उसका नाम है राम गंगा। राम दुलारी नहीं रे फूल महेंद्र भगुरार, हम बोल रहे हैं राम गंगा, तो दूसरे बात बोल रहा है। अब देखो राम गंगा के बाद हो गया चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ये 6ठा नंबर था। और 7वां नंबर की बात करें तो हो जाएगा हमारा कौन सा नदी? बेतवा नदी। और साथ में दिखेंगे 8वें नंबर का तो उसका हो जाएगा एक नदी है, नदी का नाम है केन। और 9वें नंबर की बात करें तो उसका हो जाएगा हमारा सोन नदी। कौन सा नदी?
सोन नदी नहीं, बिहार का शोक कोसी को कहा गया है। गलती बोलिएगा तो पकड़ तो लिए ही न जाएंगे। चलिए आगे। ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? गंगा, उसके बाद यमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा, चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये सारी नदियां कहां पे प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। सारा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चले, एक कहावत है भैया जी कि तू मिलो ना मिलो ये तो किस्मत की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो सफलता मिलेगी ना मिलेगी इसको सोच के परेशान नहीं होना है, लेकिन कोशिश तो अपने हाथ में, उसको तो अक्सर करते रहना है। बात को समझ में आ रही है? अब देखो, ये नदी की बात की जा रही थी। अगर उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है हमारा कथक। नाम क्या है? कथक। परीक्षा में पूछेगा कथक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये अक्सर पूछा जाता है और आप चूकेंगे नहीं। चले भैया जी, देखिए भाई, जितने भी सारे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव के बैठे हैं, स्टूडेंट या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, सारे चीजों में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा तो समझो कि आप सफलता से काफी दूर हो गए हैं। अब देखो, अगला नंबर बात आती है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के विषय में। कौन सा नृत्य? लोक नृत्य। यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य है, तो सबसे पहला नाम आता है, उसका नाम लिखेंगे हम लोग, पहला काम है नौटंकी। गांव घर में ना कहता है नौटंकी मत करो तो मार के धुआं छोड़ा दो। नंबर दूसरा में देखिए, नौटंकी के साथ में आ गया रास लीला। कौन लीला? रास लीला। सारा नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तीसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा कजरी। नाम क्या है? कजरी। कजरौटा नहीं रे पगला, कजरी लिखा है। गौर से देखिए और आंखों को जांच कराइए, उसके बाद पढ़िए लिखिए तो मजा आएगा, ठीक ना? कजरी हो गया। उसके बाद देखिए ख्याल। चौथा नंबर हो गया। पांचवें नंबर की बात करती है तो लिखा गया है चरकुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा रहा है चरकुला के विषय में कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश का। छठा नंबर की अगर बात करते हैं तो लिखेंगे धोबिया नृत्य। कौन सा नृत्य? धोबिया। ये नृत्य है उत्तर प्रदेश का। और सातवें नंबर की बात करते हैं तो उसका नाम हो जाएगा हमारा राई। नाम क्या हो जाएगा? राई। उसके बाद बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा आठवें नंबर की बारी आती है, उसका नाम हमारा हो जाएगा क्या? राम लीला। कौन लीला? राम लीला। यही था रास लीला, यह है राम लीला। और 9वें नंबर की बात करते हैं तो कठफोरवा। कठफोरवा। ये सारा का सारा नृत्य हमारा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो कथक। और लोक नृत्य कौन है? देखो यहाँ पे छूट गया है। लोक नृत्य क्या है? तो पहलक्का का नाम लिखा हमने नौटंकी, रासलीला, कजरी, ख्याल, चरकुला, धोबिया, राई, रामलीला, कठफोरवा। ये सारा हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग उत्तर प्रदेश से निकाले और उत्तर प्रदेश राज्य को हम लोग जाने, और ये भी जाने कि उत्तर प्रदेश जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ की धरती है, भगवान भोले शंकर के त्रिशूल पर बसा है। यानी पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है, लेकिन काशी विश्वनाथ की धरती का कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है, क्योंकि वह भगवान भोले शंकर के त्रिशूल पर क्या है? बसा है।
और वहीं पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक घाट है मणिकर्णिका, और मणिकर्णिका पर लाखों हजारों की संख्या में जब लाशें जलती हैं तब पता चलता है इंसान को कि हम और हमारी पहचान क्या है। क्या राजा क्या रंक, सबको एक दिन जाना है और सबको एक ही कफन नसीब होगा। वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, सब रिश्ते नाते सब क्या है, बेकार है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो आशा करते हैं कि सारे लोग ध्यान से, जितने भी सारे लोग यहाँ पे बंदा बैठे हैं, सारे लोग ध्यान से पढ़े होंगे, समझ में आ गया होगा। और उन लोगों से भी नम्र निवेदन है जो लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ रखे हैं, और उनको अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से अपना राय विचार बता सकते हैं, तब जाकर के इसमें इंप्रूवमेंट और ज्यादा किया जा सकता है। तो बस आज इतना ही रहने दिया जाए, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एक बार पुराना नारा को फिर से बोलना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। पीछे से बोला हर हर महादेव। चलिए आपका भी नारा हर हर महादेव।